प्रेमी वो होता है कि आपकी जो इच्छा है मैं आपकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिलाता हूं। जैसे आपकी खुशी हो, आपकी खुशी ही मेरी खुशी हो, ये प्रेम है। मेरी अपनी कोई चाह नहीं, मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं, आपकी प्रसन्नता ही। पत्नी जिसमें खुश हो पति वो काम करे, ये प्रेम है। पति जिसमें खुश हो पत्नी वो काम करे, ये प्रेम है। परंतु पत्नी अपनी चलाए कि ना जी तुम हमारे हिसाब से चलो, पति अपनी चलाए तो जो आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं वो स्वार्थ है। जो अपने हिसाब से चलाए वो स्वार्थ, और जो चले वो प्रेमी। चलाने वाला स्वार्थी है, क्योंकि आप स्वार्थ है कि नहीं जी ऐसी चलो, हम चाय पीते हैं तो तुम भी चाय पियो, हमें पालक की सब्जी अच्छी लगती है तुम भी खाओ। पति को पालक पसंद है और पत्नी को गोभी पसंद है, और दोनों सब्जी बन नहीं सकती। पति रोज रोज पालक लाए, मुझे तो पालक पसंद है, बाजार से मैं पालक लाऊं। पति ही बाजार जाएगा, पति ही पालक, उसे पालक पसंद भी है, तो वो रोज पालक लाए, रोज पालक लाए, रोज पालक लाए, और पत्नी को पालक पसंद नहीं है। तो ये पति का स्वार्थ है कि वो अपने हिसाब से चला रहा है। जबकि प्रेम तो ये था कि मुझे भले गोभी पसंद नहीं है पर मेरी पत्नी को पसंद है, उसकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता। चलो आज तेरी प्रसन्नता का खाएंगे, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे से भी पसंद बना लेंगे। पति की पसंद आपकी पसंद हो, पत्नी की पसंद आपकी पसंद हो, फिर बताओ किस घर में झगड़ा होगा? झगड़ा होता ही इसलिए है क्योंकि दोनों की पसंद मैच नहीं करती। और प्रेम क्या है? दोनों की पसंद एक हो जाना। इसीलिए हमारे यहाँ पति पत्नी को दो नहीं कहा गया, एक कहा गया है, अर्धांगिनी। इसलिए प्रेम दो नहीं बनाता, प्रेम तो दो को जोड़कर, जहां दो है वहां प्रेम नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाय। जब मैं था, मैं मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, मैं। जब मैं था तो भगवान बोले तू ही रहा आ, मैं क्या करूंगा? जहां अभिमान वहां भगवान नहीं। जब मैं था तो भगवान नहीं थे। अब भगवान जिस दिन आपके भीतर आएंगे तो भगवान तभी आपके भीतर आएंगे जब आप अपने आप को भूल चुके होंगे। जब तक आपको आपका पता है तब तक आपको भगवान का पता नहीं लगेगा, और जिस दिन भगवान का पता आपको लग गया उस दिन आपको आपका ही पता नहीं रहेगा। मिटाने का नाम प्रेम है। अपने आप को मिटा दो। जैसे मिश्री का ढेला पानी में घुलता है तो पानी में घुलकर मिश्री पानी हो जाती है, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। नमक का ढेला पानी में घुलकर पानी हो गया, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। अपने को मिटा देना और सामने वाले की प्रसन्नता में ढल जाना, यही प्रेम है। हाँ या ना? अब बताओ, भगवान से हम प्रेम करते हैं और डिमांड रखते हैं, हे भगवान हमारा ये काम बनाओ, हमारा ये काम होना ही चाहिए। ये डिमांड तुम कर क्यों रहे हो? जहां प्रेम होगा, यदि भगवान से प्रेम है तो हम भगवान से ये नहीं कहेंगे कि हमें ये दे दो, हम तो भगवान से ये कहेंगे प्रभु आपकी जो इच्छा है, आपकी खुशी यदि इसमें है कि हम नमक रोटी खाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, क्योंकि आपकी यदि ये इच्छा है तो आप खुश रहिए। यदि आपकी इच्छा है कि हम यहाँ रहें तो आपकी इच्छा है तो हम यहाँ हैं। जहां आप रखेंगे वहां हम रहेंगे, जहां आप ले जाएंगे वहां हम जाएंगे, जो खिलाएंगे वही खाएंगे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। जैसे रखें प्रभु हम वैसे रहें। ये प्रेम है।
इसलिए भगवान से प्रेम करने वाला भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। हम तो प्रभु आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? उत्तर दो। भगवान से चाहना, भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, क्या सही है? भगवान से मांगना या भगवान को मांगना? पहला वाला सही है या दूसरा वाला? पहला वाला है भगवान से मांगना, दूसरा है भगवान को मांगना। कौन सा सही है? उत्तर दो। भगवान से क्या मांगना? भगवान तो बिना मांगे सब देते हैं। वो अंतर्यामी है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। जैसे माँ का छोटा सा बच्चा है, बच्चा थोड़ी कुछ मांगता है, बिना मांगे माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। यदि बिना मांगे माँ बच्चे की हर भावना को समझती है, तो बिना मांगे भक्त की हर भावना को भगवान भी तो समझते हैं। प्रेम कीजिए। क्या करेंगे भगवान से? भगवान को क्या पसंद है? जोर से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रेम कीजिए भगवान से। कैसा प्रेम? जब आंखों में आंसू आ जाएं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। एक सखी रोने लगी, अब मैं मर जाऊंगी। देखो प्रेम जहां है वो मछली की तरह, जीना क्या। सखी बोली मैं मर जाऊंगी, दूसरी बोली ना, आशा रख पगली। कन्हैया ने बोला है आऊंगा, आएंगे।